बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा, बिहार ने तय किया है कि खटारा सरकार नहीं चलेगी। खटारा गाड़ी को भी 15 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलता। बिहार की जनता इसका बदला लेगी। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू ने पूरे बिहार को खटारा बनाया। फिर तेजस्वी ने कहा, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अचेत अवस्था वाला सीएम नहीं चाहिए। जेडीयू अब बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है। भारतीय मेंटलिस्ट सुहानी शाह ने इतिहास रचते हुए इटली में FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता है। इसे मैजिक का ऑस्कर भी माना जाता है। सुहानी पहली भारतीय हैं जिन्होंने ये सम्मान हासिल किया है। सुहानी को ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न शो द प्रोजेक्ट से ग्लोबल फेम मिली है। उन्होंने शो के एक प्रेजेंटर के आईफोन का पासवर्ड सही बताया था। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर पर धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के गैंग से जुड़े लोगों की मदद का आरोप है। अब्दुल रहमान 3.5 साल पहले मेरठ सिविल लाइन थाने में तैनाती के दौरान छांगुर बाबा गैंग की मदद की थी। ये मामला मेरठ की एक हिंदू एयर होस्टेस के अपहरण और धर्मांतरण से जुड़ा है। एयर होस्टेस 2019 से लापता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सीतापुर के स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा, अभी इस जिले में पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। मामले में अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। दरअसल सरकार के स्कूल मर्जर के आदेश के खिलाफ सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों और 2 अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था, इस आदेश से बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और असमानता भी पैदा होगी। लखनऊ में ठाकुरगंज के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 वर्षीय जियान की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़ित मां सोमैया ने बताया, जियान को बुखार से आराम मिला था। डॉक्टर ने 50,000 रुपये का इंजेक्शन मंगवाया। जेवर बेचकर इंजेक्शन आए, जिसे लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। स्टाफ ने बच्चे के गले में नली डाली जो फेफड़े में फंसी और उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है, उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। वहीं सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी नाम है। 73 वर्षीय माथुर पार्टी के कद्दावर नेता हैं और राजस्थान से आते हैं। लिस्ट में उपसभापति हरिवंश का भी नाम है। SIR को लेकर तेजस्वी और राहुल गांधी ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। सवाल है कि विपक्ष के चुनाव बहिष्कार के बाद क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक चुनाव कराने, प्रक्रिया तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। चुनाव पर कोई रोक नहीं लगा सकता। हिंसा या प्राकृतिक आपदा के वक्त चुनाव टाला जा सकता है। यानी विपक्ष चुनाव नहीं लड़ता है तो सत्तारूढ़ दल के सभी लोग निर्विरोध जीत जाएंगे। IPL की तर्ज पर यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नीलामी हुई है। यूपी में डॉक्टरों की सबसे अधिक बोली 5 लाख बेहोशी के डॉक्टर के लिए और सबसे कम बोली ऑर्थो सर्जन के लिए 70,000 रुपये लगी है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए ये नीलामी की प्रक्रिया लागू की गई है। प्रदेश भर में कुल 355 नए डॉक्टरों की नियुक्ति बोली पर हुई है। IPL की तरह हर साल डॉक्टरों की नीलामी होगी। मेरठ में दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में पिछले 6 महीने से एक व्यक्ति गांव के शिव मंदिर में कृष्णा बाबा के नाम से रह रहा था। सिर पर जटाएं, माथे पर तिलक, गेरुआ वस्त्र पहनता था, लेकिन मंदिर में दान पेटी से चोरी की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम कासिम बताया। वो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है।
गाजीपुर में चचेरी बहन से दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 2 मार्च 2019 को दिलदार नगर थाना क्षेत्र में आरोपी मेहंदी हसन ने अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जलाकर मार डाला था। मेहंदी हसन के साथ ही उसके पिता को भी कोर्ट ने 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। यूपी के किसान और मजदूरों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है। अब राज्य के सभी जिलों में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों को 252 रुपये प्रतिदिन या 6,552 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी श्रमिक को पहले से इस दर से अधिक मजदूरी मिल रही है तो वो जारी रहेगी और इसे ही न्यूनतम मानक माना जाएगा।